नमस्ते। आज हम एक ऐसी रियल लाइफ केस स्टडी को डाइसेक्ट करने वाले हैं जो अरेंज सेटअप्स की रियलिटी, शिफ्टिंग बाउंड्रीज और सबसे जरूरी बात, कब आगे बढ़ना है, इस पर गहरी रोशनी डालती है। बिना किसी देरी के इस डीपली पर्सनल स्टोरी को समझते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक अरेंज सेटअप के लिए किसी को अपनी कितनी ख्वाहिशों और अपने असूलों का बलिदान देना चाहिए? फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल डिग्निटी के बीच का जो टकराव है ना, उसे समझने के लिए हम एक 23 साल की महिला के रीसेंट एक्सपीरियंस को अपना गाइड बनाएंगे। पहला हिस्सा, द अरेंज्ड एक्सपेक्टेशन। तो देखिए, इस रिश्ते की शुरुआत दरअसल इस महिला की मां ने की थी। क्यों? क्योंकि लड़का काफी पेशेंट लग रहा था, उसने अपनी मास्टर्स डिग्री भी पूरी कर ली थी। मतलब शुरू में सब कुछ एक परफेक्ट मैच जैसा ही लग रहा था। लेकिन जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1.5 साल, 1.5, इस लंबे सेटअप में एक बहुत ही गहरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट शामिल था। शुरुआत एकदम जेन्युइन कनेक्शन से हुई थी। लड़के ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है और उनकी पर्सनालिटी जैसी है उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करता है। दूसरा हिस्सा, क्रैक्स इन द फाउंडेशन। यहां से उस परफेक्ट अरेंज्ड मैच के इल्यूशन में पहली दरारें आनी शुरू होती हैं। अब ये भ्रम टूटना तब शुरू हुआ जब पहला झूठ पकड़ा गया। पहले बताया गया था कि लड़का सिर्फ 4 साल बड़ा है, पर रियलिटी क्या थी? रियलिटी में वो 5 साल बड़ा निकला। और ये सच ठीक उस वक्त सामने आया जब अचानक से, बिना किसी वार्निंग के, लड़के की मां की तरफ से शादी जल्दी करने का दबाव आने लगा। इस दबाव की वजह से एक बड़ा टकराव शुरू हो गया। एक तरफ महिला का पूरा ध्यान अपनी बैचलर्स थीसिस पर था। सुपरवाइजर और को-वर्कर्स की वजह से वो पहले से ही काफी स्ट्रेस से गुजर रही थीं। उनका क्लियर गोल था पहले अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करना, जिस पर दोनों फैमिलीज शुरू में राजी थे, पर इस नए दबाव ने उस एग्रीमेंट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। तीसरा हिस्सा, द डबल स्टैंडर्ड। आइए अब देखते हैं उनके बीच बदलते डायनामिक्स और हिपोक्रेसीज को, खास करके लड़के की फैमिली और उसकी बहन के इन्फ्लुएंस को लेकर। हुआ कुछ यूं कि एक दिन इस महिला ने बस मजाक में कह दिया, लगता है छोटी बहन ही घर चला रही है। ये सच में एक बिल्कुल हल्का फुल्का जोक था, पर इस एक मजाक पर लड़के को इतना गुस्सा आ गया और उसने इल्जाम लगा दिया कि ये बिना पूरी बात जाने कंक्लूजन्स निकालती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि शुरुआत में यही लड़का इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बहुत तारीफ किया करता था। इनके बीच इस दोहरे रवैये यानी डबल स्टैंडर्ड्स को देखिए। एक ही तरह की कम्युनिकेशन को बिल्कुल अलग नजरियों से ट्रीट किया जा रहा था। अगर लड़का पुरानी बातों को उठाता है तो उसका एक्सक्यूज होता है कि वो मेंटली परेशान है, लेकिन वही सेम चीज जब ये महिला करती हैं तो उन्हें सीधा टॉक्सिक बोल दिया जाता है कि ये तो बातों को छोड़ ही नहीं पाती। चौथा हिस्सा, द अल्टीमेट टेस्ट। अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, जहां इमोशनल रेसिप्रोसिटी और लॉयल्टी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। दोनों फैमिलीज पर जब मुश्किलें आई तो फर्क साफ दिखा। जब लड़के के दादाजी का निधन हुआ तो उन्होंने उसे पूरा इमोशनल सपोर्ट दिया, वो उसके साथ खड़ी रही। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब उनकी खुद की दादी बहुत बीमार थीं तो लड़के ने सहारा देने के बजाय उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। रेसिप्रोसिटी यानी बराबरी के साथ का ये जो अभाव था, ये वाकई एक क्लियरिंग रेड फ्लैग था। इन सब तकलीफों और कंफ्यूजन के बीच उन्होंने एक बहुत ही क्रिटिकल हाइपोथेटिकल सवाल पूछा। एक ऐसी सिचुएशन जहां भविष्य में अगर कभी चुनना पड़े तो वो लड़का अपनी मां, अपनी बहन और उनके बीच में किसे चुनेगा। ये बस एक टेस्ट था समझने के लिए कि उसकी लॉयल्टी आखिर किस तरफ है। और पता है उसका जवाब क्या था? मैं किसी को नहीं चुनूंगा, ना अभी ना भविष्य में। उसने पूरी तरह से इस सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया। उल्टा उसने उन्हीं को ब्लेम कर दिया कि वो उसे इमोशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल रही हैं। सोचिए, जो इंसान कहता था कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उसने अचानक बातें बंद कर दी और उन्हें पूरी तरह गोस्ट कर दिया। लेकिन यहां आकर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो दोनों कभी असल जिंदगी में मिले ही नहीं थे। जी हां, कभी नहीं। ये एक अकेला सच इस पूरे 1.5 साल के इंटेंस इमोशनल इन्वेस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स और वादों को बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव में डाल देता है। बिना कभी आमने सामने मिले, सिर्फ वर्चुअल कम्युनिकेशन के जरिए ही एक्सपेक्टेशंस का एक इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। पांचवां और आखिरी हिस्सा, द प्राइस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आइए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे अनुभव से फाइनल टेकअवेज क्या निकलें और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना आखिर क्यों इतना जरूरी है। इस पूरी केस स्टडी का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। किसी भी पोटेंशियल पार्टनर को मुश्किल स्थितियों में जरूर परखना चाहिए।
ये ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो फैमिली डायनामिक्स को कैसे हैंडल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पर्सनल डिग्निटी को हमेशा प्रायोरिटी पर रखना। एक ऐसा साथी ढूंढना जरूरी है जो अपने पार्टनर को एक्टिवली चुने, ना कि कोई ऐसा जो न्यूट्रल रहने का दिखावा करे। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे थॉट के साथ खत्म करते हैं। अगर एक पार्टनर मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकता, तो ऐसे रिश्ते में रुके रहने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? सच तो यह है कि वहां से बाहर निकल आना और अपनी रिस्पेक्ट बचाना ही अक्सर सबसे शक्तिशाली फैसला होता है। उम्मीद है इस डीप डाइव से किसी को नया और जरूरी पर्सपेक्टिव जरूर मिला होगा। चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।